वीर सांगवान जी व सम्मानित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व हमारे नेता राहुल गांधी जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, यहाँ से हमारी पार्टी के उम्मीदवार राव दान सिंह जी और विधायिका किरण चौधरी जी व सम्मानित मंच विधायकगण, पूर्व विधायकगण, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों। देखिए, आज राहुल गांधी जी यहाँ आए हैं इस बहादुर भूमि पर जो कुर्बानियों से भरी हुई है, और यहाँ का जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा चल रहे थे हरियाणा में, तो हमारे जवानों को, जनरलों को, किसानों को मिले, खिलाड़ियों को मिले। तो ये भूमि जो हमारा है हरियाणा, जान जय किसान जय पहलवान की है। लेकिन ये बीजेपी सरकार ने ना जवानों का छोड़ा आखिरी में, ना किसानों को, जो कहा था हम आमदनी दुगनी करेंगे, वो तो आमदनी जो है दुगनी तो नहीं हुई, लागत दुगनी कर दी। और पहलवानों को तो देखा अपना बेटियों को किस तरह घसीट। तो आज राहुल जी ने जो अपना न्याय पत्र दिए हैं, उनमें सब किसान की, मजदूर की और उनके जो बहुत अच्छे प्रोग्राम दिए बताएंगे। आज पूरा देश राहुल गांधी जी की तरफ देख रहा है, इस अलायंस की तरफ देख रहा है। इस पर बहुत सारी दूसरी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी से, आम पार्टी से भी आदमी है, सबका हम स्वागत करते हैं। और मैं निवेदन करता हूं, राहुल जी अपनी सारी बात तफसील से आपको बताएंगे। राहुल जी से निवेदन करता हूं, आए और अपनी बात कहें। थोड़ा सुन लीजिए। एक विक्रम करते हुए 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की, एक इंटरेक्शन करते हुए हमारा ये न्याय गारंटी के संविधान और लोकतंत्र को बचाने का जिन्होंने वचन दिया है, वो आज 25 तारीख के चुनाव के संदर्भ में प्रेरणा के लिए हम हमारे बीच में आए हैं। ऐसे हमारे युवा नेता लोग, आदरणीय राहुल गांधी जी का हम सब एक बार स्वागत कर ले। जो बड़े अफसर राहुल गांधी का स्वागत है। दीपक बाबरिया जी, उदयभान जी, भूपेंद्र हुड्डा जी, किरण, स्टेज पे वरिष्ठ नेता हमारे कैंडिडेट राव दान सिंह जी, जरा आगे आइए। हमारे कैंडिडेट राव दान सिंह जी, पार्टी के हमारे प्यारे कार्यकर्ता, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता, भाई और बहनों, हरियाणा के युवाओं, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। मैंने कहा प्रेस के मित्रों कहना पड़ता है। अगर ये है नहीं मित्र, ये अडानी जी के मित्र हैं, मोदी जी के मित्र हैं, अरबपतियों के मित्र हैं, किसानों के मित्र नहीं है, मजदूरों के नहीं है, छोटे व्यापारियों के नहीं है। तो ये जो बेचारे यहां आपके साथ गर्मी में भीड़ में खड़े हैं, कैमरामैन, छोटे छोटे रिपोर्टर, इनकी गलती नहीं है। इनको कमाई लेनी है तो जो इनको ऊपर से कहा जाता है वो कर देते हैं। मगर इनके मालिक, इनके बड़े बड़े ये सारे नरेंद्र मोदी जी के मित्र हैं। भाई और बहनों, मैं 4000 किलोमीटर चला, कन्याकुमारी से कश्मीर, हरियाणा से निकला। रास्ते पे सब ने कहा मुद्दे, महंगाई और किसान। मीडिया में आपको ना किसान की बात दिखेगी, ना महंगाई, ना बेरोजगारी। मीडिया में आपको एक नरेंद्र मोदी का चेहरा, तो दूसरी तरफ अंबानी की शादी, 8 करोड़ रुपए वाली घड़ी। ये लोग सच्चाई उठाते हैं, ये 2-3 अरबपतियों के काम करते हैं, तो कहना पड़ता है मीडिया के मित्र, मगर है नहीं ये। भाई और बहनों,
मैं शुरुआत अग्निवीर योजना से करना चाहता हूं। हिंदुस्तान के बॉर्डर के हरियाणा के युवा करते हैं, बाकी प्रदेशों के युवा करते हैं। खून में, डीएनए में देशभक्ति है आपकी। और नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर दिया है, मजदूर में बदल दिया है। कहते हैं कि दो तरीके के शहीद होंगे, एक नॉर्मल जवान या अफसर, उसके परिवार को पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, सारी की सारी सुविधाएं मिलेंगी। और दूसरा गरीब घर का बेटा जिसको अग्निवीर नाम दिया है, इस अग्निवीर को ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ना पेंशन मिलेगी, ना कोई सुविधा मिलेगी, ना कैंटीन मिलेगी। ये योजना नरेंद्र मोदी की योजना है, ये सेना की योजना नहीं है, इसे नहीं चाहती है, ये पीएमओ से योजना बनाई गई है। तो मैं पहली बात आपको कहना चाहता हूं, इंडिया की सरकार आएगी, इस योजना को उठाकर हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। अगर शहीद होगा, अगर हरियाणा युवा शहीद होगा, अगर हरियाणा का युवा शहीद होगा, चाहे वो कोई भी हो, एक ही तरीके के शहीद होंगे, सारी की सारी फैसिलिटीज सबको मिलेंगी, हिंदुस्तान की सरकार सबकी रक्षा करेगी, पेंशन सबके परिवारों को मिलेगी, शहीद का दर्जा सबको मिलेगा। पहली बात आपसे कहना चाहता हूं, अग्निवीर योजना को हम फाड़ फूड़ के कूड़ेदान में डालने जा रहे हैं। दूसरी बात, मैंने जय जवान की बात की, अब मैं जिन की बात करना चाहता हूं। जो काम जवान बॉर्डर पे करता है, जो देश की रक्षा बॉर्डर पे करता है, वो हरियाणा का किसान हिंदुस्तान के खेतों में करता है। तो अगर जवान की बारी, तो किसान की बात भी करनी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी जी ने जो आपका था वो छीना, 3 काले कानून लाए, हम जमीन अधिग्रहण बिल लाए थे आपके लिए, आपकी जमीन की रक्षा करने के लिए, आपको जमीन के सही दाम दिलाने के लिए। नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों की मदद करने के लिए जमीन अधिग्रहण बिल को खत्म किया। उसके बाद 3 काले कानून आए, हिंदुस्तान के किसान, हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान, महाराष्ट्र के किसान, तमिलनाडु के किसान सड़क पे आ गए और नरेंद्र मोदी को पीछे हटना पड़ा। मोदी जी ने 22 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। हमने यूपीए के समय कर्जा माफ किया था। अगर आप उतना ही पैसा 24 बार 24 सालों के लिए माफ करो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22 अरबपतियों का माफ किया है। यह आपका हिंदुस्तान के किसानों का अपमान है। और जब हिंदुस्तान का किसान नरेंद्र मोदी जी से कर्जा माफी मांगता है, तो नरेंद्र मोदी खुल के कहते हैं कि किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा, कर्जा माफ करने से किसानों की आदत बिगड़ती है। अच्छा, तो किसानों की आदत कर्जा माफी से बिगड़ती है, मगर अदानी, अंबानी और अरबपतियों की आदत नहीं बिगड़ती। 16 लाख करोड़, उनका 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया। मीडिया वाले कहते हैं देखो देखो विकास हो रहा है, और किसानों का कर्जा माफ होता है, मनरेगा जैसी योजना आती है, गाड़ी जा रही है। अब मीडिया वाले आप अच्छी तरह सुन लो, हम किसानों की आदत बिगाड़ने जा रहे हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। और कैसे भी बता रहा हूं आपको, लिख लो अपने अखबारों में। जैसे ही 4 जून को
इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, हम किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। लिखो जितना लिखना है, मोदी जी की फोटो के पास लिखो। हमें जो करना है हम करेंगे। किसानों का माफ खटाक से, हरियाणा और बाकी प्रदेशों का। उसके बाद भाइयों और बहनों, किसानों, हरियाणा के सारे मेहनती किसानों, आप सुनो। आपने भारत छोड़ो यात्रा में मुझे सिर्फ 2 बातें बोली थी। पहली बात, पहला सवाल था, राहुल जी अरबपतियों का कर्ज हमारा क्यों नहीं, हम आपका कर्जा माफ करने जा रहे हैं। दूसरी बात आपने कही कि राहुल जी हम दुकान में जाते हैं, पैकेट खरीदते हैं, शर्ट खरीदते हैं, पैंट खरीदते हैं, जूता खरीदते हैं, हर वक्त पे दाम लिखा होता है, बड़ी बड़ी कंपनी वालों को सही दाम मिलता है, हिंदुस्तान के किसान को अनाज के लिए, धान के लिए, शुगर केन के लिए, आलू के लिए सही दाम नहीं मिलता। सही दाम नहीं मिलता। जब समय आता है तो नरेंद्र मोदी जी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी बदल हमारा नुकसान करा देते हैं। ये हजारों किसानों ने मुझे भारत जोड़ो यात्रा में कहा। तो पहली बार हिंदुस्तान की सरकार हरियाणा के किसानों के लिए कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस ला रही है। कानून बनेगा और आपको कानून मिनिमम सपोर्ट प्राइस देगी। और जहां तक कर्जा माफी की बात है, मैंने कहा एक बार नहीं होगा, हम एक कमीशन ला रहे हैं, कर्जा माफी कमीशन। जब भी हरियाणा के किसानों को कर्जा माफी की जरूरत होगी, कमीशन सरकार को बताएगा, सरकार किसानों का कर्जा माफ करेगी। जो जरूरत होगी हम करेंगे। अरे भाई, अगर वो 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर सकता है तो हम किसानों का कर्जा माफ कर सकते हैं। मैंने तो मन बना लिया है, जितना पैसा नरेंद्र मोदी ने अरबपतियों को दिया, उतना हम किसानों को, मजदूरों को, गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। और मेरा इंडिकेटर है भाई और बहनों, मेरा इंडिकेटर है, जितना ये मीडिया वाले चिल्लाएंगे